सो डू यू फील इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहिए लोगों को, प्रैक्टिस करना चाहिए इसके लिए? अगर करना चाहिए तो क्या 50% तक चांसेस बढ़ जाते हैं किसी के जॉब के? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, बिफोर दैट आई शुड बी प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मे बी विथ माई मेंटर और द गाइडेंस। और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप फेक स्टोरीज बना लो, बिकॉज वो कई सारे स्टेजेस होते हैं इंटरव्यू में। एचआर बात करेगा, लाइन मैनेजर बात करेगा, देर कैन बी पैनल, देर विल बी साइकोमेट्रिक टेस्ट, और सारे लोग साथ में बैठते हैं बिफोर डिसीजन, राइट? सो आपने एक स्टोरी कहीं पे दी और सेकंड जगह आप सेम स्टोरी अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए, सो बी वेरी वेरी ऑथेंटिक। बिकॉज सिलेक्शन हो भी गया तो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रोबेशन होगा, योर परफॉर्मेंस, और सम डे यू विल रियलाइज कि ये सही नहीं किया हम्म। मैंने। तो आई एम नॉट सेइंग यू फेक इट, बट आई एम सेइंग यू प्रिपेयर, बिकॉज कई बार, एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ एंटरिंग the organizations, the kind of things that we see in colleges and the kind of stuff that we see in workplaces is totally different. Right from your grooming to your clothing to how you shake hands and everything. So अगर prepare नहीं करोगे तो you may sound or you may look very raw, very unprepared, and एक ही opportunity होती है, you don't get 10 interviews, right, with the same interviewers. So अगर एक ही opportunity है, so utilize it to the fullest. The best way that I have now understood is to make your videos, क्योंकि मिरर में भी आप देख रहे होते हो, लेकिन आपको फिर बाद में देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माय वीडियो आई वाज लाइक, मैं ही नहीं देख पा रही हूँ तो दूसरे लोग कैसे देखेंगे? सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाओ। कि आप अपना वीडियो बनाओ और देखो कि आप किस तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आर यू स्माइलिंग और नॉट, आर यू टू नर्वस। और दूसरा ये भी होता है कि NLP आई हैव डन, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंकरिंग। तो हम कहीं पे भी से दिस इज़ माई एंकर, सो आई हैव थॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस थिंग, दैट आई कैन डू एनी थिंग, आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो एक एंकर बनाओ, जब आप जाओगे इंटरव्यू रूम में तो आप जब इसे टच करोगे, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल NLP टेक्निक, देन यू विल रियलाइज कि वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा पावर आपके पास है। सेकेंड, वो जो वीडियो आपने बनाया है, जो आपका बेस्ट वीडियो है, जब आप उसको देखोगे बिफोर यू एंटर द रूम, नर्वस तो होते ही, एनी डिस्कशन, एनी इंटरव्यू, यू विल बी मोस्टली नर्वस। सो वो आपको ये भी दिखाएगा कि योर बेस्ट वर्जन क्या है। सो यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, you get that anchoring thing also you can do along with this, and you also get come across the same questions, or the you recollect the stories. वाह। Like I said, you don't have to fake it, you recollect the stories, तो कैसे आप उसको articulate कर रहे हो वो भी improve हो जाता है। तो I would say preparation से chances बढ़ जाती है, but I would also want to tell people कि अगर आप इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका कुछ शॉर्ट कमिंग होगा इसलिए आप इंटरव्यू रिजेक्ट हुए। बहुत कंपटीशन है, वो भी है। और दूसरा ये भी है कि कई बार डिसीजन ऐसी किसी वजह से होगा जिसमें आपका कोई से नहीं होगा। कई बार ऐसे होगा कि इंटर्नशिप में कुछ ऐसा दिख गया किसी को, इंटरव्यूअर को, करे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हायर कर लो। मे बी आपके सारे पैरामीटर्स वहाँ पे बहुत अच्छे होंगे, पर ये एक चीज़ ऊपर चली उसके गई। लिए पॉजिटिव हाँ, होगा। सो नेवर ब्लेम, ऑलवेज कंटिन्यूसली प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, बट ब्लेम मत करो कि मेरी वजह से ये नहीं हुआ। यू नीड टू फोकस ऑन वॉट एंड नॉट वाई। हमेशा हम कहते हैं वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर वॉट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाह। वॉट डू आई डू बेटर, नॉट वाई मी। सो ओह दैट्स व्हाट आई वाओ। वुड से। वेरी नाइस। एज यू सेड कि फेक नहीं करना है, बट मैंने तो जो सुना है और समझा है, मतलब स्टूडेंट्स एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है जिसको यूज़ करते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। या तो ये आपके हिसाब से गलत है? मेरे हिसाब से गलत है। और स्टार टेक्निक भी यूज़ करते हैं, यस। बिकॉज सिखाया जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे। मुझे लगता है, लाइक आई सेड, कि आप इंटरव्यू निकल जाओगे, चलो ठीक है,
जब आप फेक करते हो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस अलग अलग दिखेंगे, तो जब वो पैनल बैठता है तो कहीं ना कहीं वो निकाल लेंगे। देन साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी होगा, उसमें भी आप कुछ कह रहे होगे पर वो मैच नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ भी वो पता चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये आप कितने टाइम तक फेक कर लोगे। True. जाने के बाद अगर वही समझो वही वाला पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल हुई उस जॉब रोल के लिए, तो फिर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। True. एंड इट्स बेटर नॉट टू एंटर देन गेटिंग फायर्ड। वेरी नाइस। आपने एक वर्ड यूज़ किया वाइल प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, एंकरिंग। Yes. इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ कि व्हाट इज़ दिस एंड इसको कैसे करना चाहिए। हाँ। फॉर एग्जांपल मे बी शायद मैं भी शूट के लिए यूज़ कर पाऊँ। प्लीज़ लेट मी नो। यस, व्हाट सो इज़ दिस? ये मैंने सीखा था जब मैं एनएलपी का सर्टिफिकेशन कर रही थी, एनएलपी प्रैक्टिशनर। तो क्या होता है ना, हम डरे हुए होते हैं सॉरी इंटरव्यू टू के लिए। इंटरप्ट, बट एनएलपी क्या होता है? एनएलपी इज न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ओके। जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं कि हम कैसे बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में जिए। तो समझो आप बैठे हो शांति से और आप सोच रहे हो, थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया। ओके। हमेशा हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो हुआ होगा कि 100%। आज मैं फर्स्ट आ गई, या फिर आज मैंने ये कंपटीशन जीत लिया। एंड गो इनटू दोज फीलिंग्स, वो जो खुशी वाली फीलिंग होती है, कि सब लोग आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ओके। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ, वो इमोशन होता है ना, यहाँ गॉट इट। एकदम गरम गरम सा हो यस, जाता है, यस, दैट फीलिंग है। यस। सो वो सारा जो है उसे याद करो। जब आप अंदर से हंस रहे होते हो। जो आप अंदर से हंस रहे होते हो, करेक्ट, या दैट्स द वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन। तो उसके बाद आप जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मतलब यू कैन डू एनीथिंग Okay. विच यू कैन डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो। So it should be touch, like Touch is important. on a body part. Yes. Any body part. Yes, Yeah. any body part. So it can be anything, and say you did this because you can easily do this. If you think of doing something like this, आप interview में नहीं कर पाओगे because this is Oh. close body language, Okay. right? So something which you can do in the interview. और ये अगर आप बार बार करोगे तो जैसे ही आप उसको टच करोगे वैसे ही आपका जो ब्रेन है अब वो वायर हो चुका है कि Okay. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जीत सकती हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ, ये इंटरव्यू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Okay. तो दैट इज़ द टेक्निक। I think this will be very useful for the students क्योंकि mostly मैंने देखा है आता बहुत कुछ है बट बोल नहीं नहीं बता पाते पाते हैं, हैं। correct। इंटरव्यू में जाते से ही वो इतना नर्वस हो जाते हैं। आजकल तो बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू होने लगे हैं। हाँ। पहले तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड आप कहाँ आ हाँ। गए हो। तो मुझे तो एक इंटरव्यू में से भगा दिया था। आई वाज जस्ट लेट फॉर 5 minutes, सो ही सेड यू प्लीज़ गो आउट, यू विल नॉट बी एबल टू। बट फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे वो इंटरव्यू दिया एंड इट वाज लाइक वर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। और आई नॉट टेक द कंपनी नेम, बट बहुत ही टफ और बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगा था उसके बाद तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और फिर वो दोबारा डेवलप करने में आप और ज़्यादा डर जाते हो। Correct. आपको लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको इतना डरा देंगे एंड सेकेंड टाइम में शायद आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह लूज कर चुके होगे। इफ द पर्सन इंटरव्यूअर टोल्ड मी, यू नो, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया है, तुमने अपने माँ बाप का पैसा पूरा खत्म कर दिया है, पता है क्यों? ओह माय गॉड, आई वाज लाइक मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने क्या गलती कर दी, आई डोंट नो। इवन आई वाज नॉट अवेयर कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं या कैसा क्यों हो रहा है, बट इट हैपन सम टाइम कि कुछ लोग अपना कुछ और का गुस्सा इंटरव्यू में निकाल देते हैं। सो उससे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खत्म ना करें। वी ऑलवेज प्रिपेयर एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। और आपकी ये टेक्निक, एंकरिंग वाला टेक्निक यूज़ करें। आई वुड लाइक टू ऐड हियर बिकॉज एक मेंटर ने मुझे ये सिखाया था कि आप रिजेक्ट करो लोगों को, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट मत करो। वाओ। बिकॉज एक बार वो कॉन्फिडेंस चला गया तो उसको लाने में बहुत मेहनत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये मैसेज मेरा हमेशा रहता है जब भी मैं किसी इंटरव्यूअर से बात कर रही हूँ कि आप भी प्रिपेयर्ड रहो एंड बी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज रिस्पेक्ट इज समथिंग जो आपको कंटिन्यूसली देना है। बट येस, लाइक यू राइटली सेड, देयर विल बी पीपल जो नहीं देंगे रिस्पेक्ट, जो आपको ऐसे शो कराएंगे कि आप तो बिल्कुल ही वर्थलेस हो, बट डोंट लिसन टू दैट। ओके, नो दिस इज़ वेरी गुड। आई थिंक एज यू सेड कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म करना चाहिए। मुझे मालूम है कहीं ना कहीं 80 more than 80% of people
are not that bold Yeah. and they don't have that kind of a courage कि वो आके वैसा बोल लें Yeah, वो I can so पल relate. और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग लेवल होता है Yes, वी yes. कांट क्वेश्चन ऑन देयर इंटेलेक्चुअल लेवल बट येस उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत लूज हो जाता है Lose हो जाता है. so of course I have been through this kind of situation and I feel that that was very very difficult for me so anyways मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम जो इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं या जस्ट जॉब मार्केट की बात कर रहे हैं मिथ्स की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें 2025 तक आते आते ना 60% ऑफ द स्किल सेट पूरी तरह नया हो चुका होगा Correct. मतलब पूरी डिमांड चेंज हो चुकी होगी मार्केट की पूरा रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो चुका होगा ऑर्गेनाइजेशंस का Yes. तो इसमें जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उसके साथ अपने आप को कैसे इवॉल्व करेंगे कैसे अपने आप को यू नो सेट करेंगे उस टाइप की जॉब रिक्वायरमेंट के लिए उसमें क्या टेक है आपका हाँ, बहुत सही बात बोली आपने और मैंने पर्सनली भी ये देखा. आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट. अब तो एमटीज भी नहीं करते हैं वो बिकॉज सब कुछ मशीन से हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं है. एंड लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जैसे ट्रेनिंग्स है. ट्रेनिंग्स का हम जो नीड आइडेंटिफिकेशन करते थे उसको महीनों लग जाते थे क्योंकि हर किसी के साथ बैठोगे आइडेंटिफाई करोगे. नाउ यू हैव वन लेवल ऑफ सिस्टम टू डू ऑल ऑफ दिस एंड देन यू स्टिल हैव द डिस्कशन. सो बहुत क्विकली हो जाता है. लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई जैसे कंप्लायंस पे इतना फोकस नहीं था. आज एचआर के लिए वन ऑफ द टॉप चैलेंजेस में कंप्लायंसेस होता है. Yes. इतने चेंजेस आ रहे हैं एंड यू जस्ट अ मिस स्टेप देयर इज फाइन, देयर आर पेनल्टीज एंड देयर इज सोशल मीडिया प्रेशर ऑल्सो. कुछ Yeah. भी हो गया तो ये वाला प्रेशर पहले नहीं होता था. लाइक दिस इंटरव्यू दैट यू साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ, ये अगर अभी के टाइम पर हो जाए तो ये तो सोशल मीडिया पे आ जाएगा, हाँ नाम के साथ आ जाएगा, फिर तो जॉब गई फिर तो बात खत्म ही हो जाएगी. अभी वी सॉ समवन इन पुणे, किसी ने फायर की, मतलब somebody resigned and then they invited there was a very viral video. So they invited the manager outside और जैसे ही वो आया ढोल वोल लेके बजाने लगे दैट आई एम सो हैप्पी कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ. सो ये लेवल तक चला गया तो चैलेंजेस बदल गए हैं. हर Right. डिपार्टमेंट के साथ ही वैसा है, चैलेंजेस बदल गए हैं. तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. द पॉजिटिव साइड विद दिस जनरेशन इज दे क्वेश्चन द स्टेटस को, जो हम नहीं करते थे. तो उनके पास क्यूरियोसिटी है, उनके पास सोल्यूशंस भी हैं बिकॉज गूगल है, लेकिन गूगल पे सारी चीज़ें नहीं हैं. तो टेक्नोलॉजी एज अ सोल्यूशन उनके पास है, उनके पास वो माइंडसेट है कि हमें चीज़ों को क्वेश्चन करना है. ये सारे उनके पॉजिटिव्स हैं. कहाँ पर उन्हें, बिकॉज हमें अडेप्टेबिलिटी पे रिलाई करना होगा, दैट्स द ओनली थिंग. कोई नहीं बता सकता 3 साल के बाद आप क्या कर रहे होगे. True. पहले होता था 10 साल का, और एक क्वेश्चन भी होता था इंटरव्यू में, 5 years वेयर डू यू सी. अभी तो इंटरव्यूअर ऑल्सो डजंट नो वेयर डू दे सी देमसेल्व्स. ये क्वेश्चन तो not even a year ईयर या 3 Yes. 4 6 महीने में चीज़ें बदल जाती है. तो किसी को नहीं पता क्या करना है, तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट दैट. जस्ट थिंक कि अडेप्टेबिलिटी रखनी है, जो भी आएगा उसको हमें मैनेज करना है. सो डोंट बी वेरी सेलेक्टिव कि नहीं नहीं यही चीज़ मुझे करनी है, इसी इंडस्ट्री में मुझे जाना है. हो सकता है 4 साल के बाद वो इंडस्ट्री हो भी ना. जैसे इसको लेके होता था काफ़ी टूरिज्म वगैरह. कोविड में हमें पता चला कि अरे ये नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है. Correct. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा हुआ. हम देखते थे कि टेक्सटाइल पे काम चल रहा है, सडनली वो सैनिटाइजर बना रहे हैं. सो चीज़ें बदल गई, बहुत ज़्यादा बदल गई. Wow. सो हैव अडेप्टेबिलिटी एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट कि ये सर्टिफिकेशन कर लूँ वो कर लूँ. 3 महीने बाद सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी. wow सो माइंड सेट इज़ द ओनली थिंग आई वुड से टू which remains Yes. for the lifetime ऑलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. पहले होता था ना, हम कभी कुछ पढ़ते ही नहीं थे कॉलेज के बाद. So college is now only formal education ending, nothing Wow. else. Your education continues. Even for me, I did my psychology masters after 13 years of experience. NLP I did after 14 years of experience. Right now I just completed my coaching certification. wow तो ये रेगुलर आपको लर्निंग करते रहना, बिकॉज कोचिंग सुनते ही नहीं थे हम पहले. लास्ट 5 साल में कोचिंग इज लाइक, उसके बिना हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द टीम ऑल्सो. सो दैट्स व्हाट आई विल से. एज यू सेड अब 5 साल का और 10 साल का गोल नहीं बनाना चाहिए तो मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को ये हमें बताना चाहिए कि ये अपने रेज्यूमे से हटा लो ऑब्जेक्टिव चेंज कर लो Objective यू इवन डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन सो इट्स बेटर बी व्हाट यू आर एज ऑफ नाउ एंड फोकस ऑन योर हार्ड skills and soft skills Soft skills, absolutely. Wow. Very well said. And I would like to add that
देयर मे स्टिल बी पीपल जो ये क्वेश्चन आपको पूछे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज। ग्रेट। सो अभी भी ऐसा है कि स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो इंडिया में हमारा एजुकेशन कल्चर है उसके हिसाब से 25% ही स्टूडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। जो रेस्ट 75% है वो अपने आप को इस कंपटीशन में कैसे इस कंपटीशन को कैसे फेस करें, कैसे वो आगे बढ़ें और कैसे वो उस 25% को बीट कर पाएं।